आर्टिकल की अगली क्लास लेकर के हाजिर हूं। आज हम आर्टिकल के कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे कि हम आर्टिकल ए एंड द और जीरो आर्टिकल का हम कहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास आर्टिकल की आखिरी क्लास है क्वेश्चंस की। इसके बाद में यदि आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट रहेगा तो मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज आर्टिकल खत्म है तो आज के बाद फिर आर्टिकल्स हम फिर से शामिल नहीं करेंगे, है ना। तो आर्टिकल हम फिर से बता सकते हैं पर आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो ही हम आर्टिकल आगे आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? ए, एन और द या जीरो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स? इसमें आर्टिकल आएगा द। क्यों आएगा? देखो, क्योंकि ये जो हाउस है ये कॉर्नर पर है और सेल होना है। यहां पर किसी भी हाउस की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी हाउस शामिल हो रहा हो। जो हाउस सेल होना है, जिसको हमें बेचना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा होगा? कोई पर्टिकुलर हाउस होगा कि सब घरों को थोड़ी ना बेच देंगे अपन, है ना। तो द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं। इज एक्सपेंसिव, द पेट्रोल आएगा, अ पेट्रोल आएगा, पेट्रोल आएगा या एन पेट्रोल आएगा? स्टूडेंट्स, यहां पर पेट्रोल शब्द आएगा, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल कैसा है? अनकाउंटेबल है। पेट्रोल को आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है पेट्रोल, इसलिए हम उसके आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर क्या आएगा? सिर्फ पेट्रोल शब्द आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन द गैरेज इज मोटर ऑयल, इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। अब इसमें ऑयल आएगा, द ऑयल आएगा, आ ऑयल आएगा या एन ऑयल आएगा? स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि सर इसमें ऑयल आएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा क्या था? अनकाउंटेबल था। ऑयल भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। परंतु यहां पर ऑयल ना आकर के द ऑयल आएगा। क्यों आएगा ये हम समझ ले पहले। द ऑयल इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं कि जो ऑयल, यहां सिर्फ ऑयल की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि जो ऑयल, मतलब पर्टिकुलर ऑयल रखा है। द ऑयल इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ऑयल गैरेज में है वो कौन सा है? मोटर ऑयल है। समझ में आया? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अनकाउंटेबल दिखा और आपने क्या लगा दिया, सिर्फ आपने यहां पर ऑयल लगा दिया क्योंकि ऑयल हमारा अनकाउंटेबल, आपने ऑयल लगा दिया। ऐसा नहीं है, यहां पर हमें देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मेन चीज वही है कि हम किसको पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट हम जिसको कर रहे हैं वैसा आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं, ताजमहल इज मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो ताजमहल एक बिल्डिंग है, ताजमहल के आगे क्या आएगा? द आएगा। द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, है ना। मतलब जो ताजमहल है, स्मारक जो ताजमहल है, वो प्रेम का प्रतीक है। किसका? प्रेम का प्रतीक है।
तो द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अ मोन्यूमेंट, क्योंकि वह एक स्मारक है। सिंबलाइजिंग लव, है ना, प्रेम का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखते हैं 5वां नंबर, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब यहां पर आप कह सकते हैं ए, द, मोस्ट या नो आर्टिकल। तो यहां पर कौन सा आएगा? नो आर्टिकल आएगा, या हम इसको बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल। क्यों क्यों आएगा जीरो आर्टिकल? क्योंकि वुड को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप वुड को काउंट नहीं कर सकते हो, है ना, इसलिए यहां पर क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लास्ट, हायर वी गो कूलर इट इज। हायर वी गो कूलर इट इज। स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। मतलब जब भी हम कभी ऐसी बात कर रहे हो कि एक कंपैरेटिव डिग्री हो, उसी पर आश्रित हो कौन सा? दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। द हायर वी गो, तो यहां पर क्या आएगा? द हायर वी गो कूलर इट इज। द कूलर इट इज। क्यों? हम जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ही ठंडक बढ़ेगी। तो ये जो कूलर इट इज है, ये किस पे डिपेंड है? हायर वी गो पर डिपेंड है। जितना आप ऊंचा जाएंगे उतना ही क्या होगी? ठंडक बढ़ेगी। तो द हायर वी गो द कूलर इट इज। तो आपको एक, यदि आपने रूल ना लिखा हो तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लें कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ध्यान से, समानांतर, है ना, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं और दोनों बार ही द आता है। द हायर वी गो द कूलर इट इज। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में अब हम आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं हम कि आगे 7वें क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा आर्टिकल लगेगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। कौन सा आर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स इसमें? द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा या एनी आएगा? स्टूडेंट्स, इसमें नो आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके आगे क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा, या इसको हम बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल। ओके, आई एम MA इन इंग्लिश, ये तो बहुत सरल है। आई एम एन MA इन इंग्लिश, है ना, एन MA इन इंग्लिश, क्योंकि एम क्या दे रहा है? वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए एन MA इन इंग्लिश। ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों क्वेश्चंस में लगभग एक जैसे ही ये क्वेश्चन है। ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन। ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर योर्स। ब्लैक एंड व्हाइट काउस आर योर्स। स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? देखिए, जब भी, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको दो खाली स्थान दिए गए हैं, दो खाली स्थान दिए गए हैं तो दोनों आर्टिकल आएंगे, है ना। इसमें हमें ये नहीं देखना है, इसमें हमें क्या देखना है? ब्लैक एंड व्हाइट
हॉर्स। हमें देखना है इसमें वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? इज। इज क्या प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? इज बता रहा है कि एक है। इज हमारा कब इस्तेमाल होता है? एक वचन की हेल्पिंग वर्ब है इज, है ना। सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो ये हॉर्स क्या है? एक है, क्योंकि इसके आगे इज लगा है। तो ये क्या आएगा? आ ब्लैक एंड जीरो आर्टिकल। मतलब ये जो घोड़ा है ये कैसा होगा? काला सफेद काला सफेद काला सफेद, है ना। तो अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब इस वाले क्वेश्चंस को देखो। ब्लैक एंड व्हाइट काउस आर योर्स। अब यहां पर सबसे पहले तो देखो काउस। काउस क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब भी है आर। प्लूरल के साथ में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। योर्स, है ना। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि काउस जो है वो एक से ज्यादा है, दो हैं। तो यहां पर क्या आएगा? आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउस आर योर्स। मतलब एक काली और एक सफेद गाय किसकी है? तुम्हारी है ना। यहां पर द ए नहीं आएगा, या जीरो आर्टिकल द नहीं आएगा। क्या आएगा? ए और ए आएगा। इसमें क्या आएगा? ए और जीरो आर्टिकल आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हमारी आर्टिकल की आज की आखिरी क्लास थी। इसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट करके पूछिए। सबसे पहले थ्योरी कवर करिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। यदि आपके दिमाग में थ्योरी एक बार बैठ गई, आपने एक बार बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि हम कहां कहां किसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में कठिनाई नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। सबसे मेन बात फोकस क्या करनी है हमें? प्रैक्टिस। आप ध्यान रहे आपको एक बात कि क्वेश्चन यदि आप सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। यदि आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको कितनी भी थ्योरी आती हो, आप कितने भी अच्छे उसमें विद्वान हो, आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सबसे पहली बात तो एक तो समस्या आती है टाइम की, है ना। तो टाइम में ना कर पाना, ये चलो एक अलग समस्या है कि हम टाइम में नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दी नहीं कर पाते यदि कोई बच्चा, तो उसको कम टाइम में कैसे कर पाएगा कोई क्वेश्चन। परंतु मेन चीज ये है कि हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे। टाइम तो छोड़ो, हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी रेलवे के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चे कई बिल्कुल 30 में से 30 भी मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई बच्चे 30 में 30 रीजनिंग कर रहे हैं, परंतु जीके नहीं कर पा रहे हैं, या जीके कर रहे हैं तो मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? रीजन क्योंकि प्रैक्टिस सही नहीं है, क्वेश्चंस नहीं लगा है। थ्योरी कितनी भी आती हो, आर्टिकल आप कितने भी बार पढ़ लो, ए का यूज, एन का यूज, द का यूज, मेन चीज वही रहनी है कि ए और एन हमारा इंडेफिनिट है, और ए हमारा जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां लगता है, एन हमारा जहां वोवेल साउंड होता है वहां लगता है, द हमारा यदि डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट कोई नाउन है तो वहां पर हम द लगाते हैं। सिंपल सी बात है। परंतु कुछ चीजें बदलती भी हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। जैसे अभी अपन ने वो एक ऑयल वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें दा लग रहा था, और उसके पहले हमने पेट्रोल वाला किया था उसमें दाने लग रहा था। तो हर एक में टर्म्स एंड कंडीशंस बदलती हैं, कहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना है। तो यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आप आदत क्या डालिए? सब क्वेश्चन से सॉल्व करने की आदत डालिए। आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन से सबसे ज्यादा सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, मैथ से खूब न्यूमेरिकल्स लगाओ। आप सोचो कि हमसे कितना भी टाइम एंड वर्क बनता हो, आप परीक्षा में भूल जाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आएगा भी, और चूंकि परीक्षा का प्रेशर इतना रहता ही है कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते।
तो हमें किस बात पर ध्यान रखना है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक हमारे शिक्षक थे जब हम छोटे थे तो वो कहा करते थे कि बेटा इतना हाथ इतना कूदो, इतना कूदो, कूदने का मतलब यह है इतना पेन चलाओ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना पेन चलाओ कि माइंड तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ को आदत हो जाए कि भैया इसके आगे नहीं बन रहा है, मस्तिष्क से मतलब हाथ कर दे उस क्वेश्चन को। इतनी हमारी आदत होनी चाहिए। बट आजकल क्या है, आजकल बच्चे सोचते हैं चलो एक वीडियो देख लिया हमने, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, अब हम वीडियो को अपने जीवन में उतारे ना, उससे कुछ सीखे ना, है ना, तो बस बन जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे मैं वीडियो बनाऊं, चाहे और भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, बट फिर भी बच्चे उनकी बातों को पालन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, टीचर थोड़ी ना करेगा आपकी जगह पर आकर के प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कोई भी एक बुक लो, क्वेश्चंस लगाओ, खूब क्वेश्चंस लगाओ, फिर जो भी आपका डाउट आ रहा हो सबसे पहले फिर थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चन लगाया, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन लगाया, थ्योरी पढ़ी। जब भी डाउट आए, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि तुरंत क्या हो गए, हार गए, कह रहे नहीं बन रहा हमसे, है ना, ऐसा नहीं। कोशिश करो, आपसे बनेगा। और हमेशा याद रखो कि कोशिश करने से हर चीज बदली जा सकती है। बार बार आप करते रहिए, बार बार आप फिर से वापस आइए, कभी भी गलत कदम ना उठाएं। कोई भी बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपसे नहीं बन रहा है सो गए, ये गलत कदम ही है, गलत कदम ही है बच्चों। ये मतलब रात में 10 बजे आप मैथ्स कर रहे हो और मैथ्स आपसे बन नहीं रही है, मतलब अरे यार नहीं बन रही मेरे से तो चलो सो जाता हूँ, ये क्या है, ये गलत कदम है। गलत कदम हमेशा ये थोड़ी ना होता है कि मतलब जैसे कुछ भी बच्चे कर लेते हैं रिजल्ट के बाद, वो ही सिर्फ गलत कदम नहीं, गलत कदम बहुत सारे होते हैं। अपन भले किसी चीज को मानते, कई बच्चे रात में पढ़ने का समय है, फोन लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे आपका करियर बनेगा क्या? अल्टीमेटली आपका ये याद रखा जाएगा कि आप क्या कर पाए अपनी लाइफ में। आप किससे बातें करते रहे कोई मतलब नहीं, आपने पढ़ाई की, कितनी भी पढ़ाई की हो, आखिरी में लोग ये देखते हैं कि भैया आप करते क्या हैं। यदि कोई कुछ ले दे के भी बन जाता है ना, तो उसको लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत मेहनत की होगी। और कई सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं मगर कुछ नहीं हो पाता, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे कुछ नहीं करता। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखा जाता है कि आप है क्या, है ना। तो आप कोशिश करिए, हमेशा ऊंचा बढ़ने की कोशिश करिए, कभी भी नीचे मत जाइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसी के साथ में आज का हम वीडियो समाप्त करेंगे, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए नाउन की, है ना। इसके बाद में हम नाउन्स पढ़ेंगे, है ना। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, है ना। और उसके भी क्वेश्चंस लगाएंगे स्टूडेंट्स। आपको जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी समय पर, है ना। आपके हर एक डाउट का बिल्कुल समाधान किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।